बीजेपी के 3-4 झंडे लिए खड़े थे तो चिल्ला रहे थे वो। मैं गाड़ी से उतरा, मैंने जाके हाथ में लाया, मैंने उनसे कहा भैया कैसे हो, और वो चिल्लाना बंद कर गए, फिर मुस्कुराना बंद शुरू कर दिया, और फिर जब मैं जा रहा था मुझे ऐसे कर रहे थे। तो आसान होता है, इतना मुश्किल नहीं होता। अगर आप युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी है। ठीक से सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में। ये क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो गए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे होने पर अलवर में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने भाजपा के नेताओं पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। राहुल ने इस यात्रा पर चलने का कारण बताते हुए कहा, मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल ने पोस्ट करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने चंदा कारोबार को छिपाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनावी बॉन्ड के बारे में सच जानने का अधिकार पूरे देश के लोगों का है, तो फिर एसबीआई क्यों नहीं चाहता कि यह सच चुनाव से पहले सार्वजनिक हो? 24 hours before the SBI was supposed to make names public of who the electoral bond donors were, according to the Supreme Court order of 15th February 2024. Not unexpectedly, but in a very shocking and brazen way, the SBI has approached the Supreme Court and has sought time until the 30th of June 2024 to make these names public. Why does the SBI need so much time? SBI is not just India's largest lender, it is a fully computerized bank. It operates 48 crore bank accounts, it operates 66,000 ATMs, nearly 23,000 branches all over the country and beyond India. And this SBI needs 5 months to be able to gather data for just 22,217 electoral bonds. Why is the BJP so scared of these names?